Hello students, myself C.P. Bhargav, Assistant Professor CSIT Department। आज हम यहाँ यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 3 में AI एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। AI एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एक बार यहाँ रिव्यू कर लेते हैं। उसमें उस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है मींस इंटेलिजेंस क्या होता है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके डिफरेंस को आपको बताया था। देन ये टर्म कैसे प्रपोज हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके बारे में भी आपको बताया था, जिसको कि साइंटिस्ट जो ट्यूरिंग थे उन्होंने प्रपोज किया था इन 1950। अब इसके बाद यहाँ हम अपने इस लेक्चर में AI एजेंट्स या हम कहें कि इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आउटलाइंस में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी जब हम करेंगे तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होगा। मींस सबसे पहले प्री रिक्विसाइट्स, देन उसके एजेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज़ द वर्किंग एंड द टाइप्स ऑफ एजेंट्स एंड what are the components in this particular agents and what is the exact structure of the agents and the type of AI agents। मीन्स पहला हमने देखा agents, नेक्स्ट हम देखेंगे types of intelligence और AI agents। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लर्निंग आउटकम की एंड में, देन स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स और सेकेंड लास्ट इसकी एक्सरसाइज, देन रेफरेंसेस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री रिक्विसाइट ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट। सो द बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर जो चाहिए मींस साइंस का आपको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर हम AI एजेंट्स की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस ह्यूमन की जो ब्रेन कैपेसिटी उसको मिमिक करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो हमें बेसिक जो ह्यूमन के मेंटल बिहेवियर और उसका हमको नॉलेज इधर होना चाहिए। देन हम हार्डवेयर का हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि मींस बेसिकली कंप्यूटर साइंस में किस टाइप्स के आपको हार्डवेयर की ज़रूरत रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड दी मेमोरी यूनिट्स एंड मैनी मोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स के बारे में। तो पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या AI एजेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो कि एनवायरनमेंट से परसीव करते हैं मींस नॉलेज एंड उस पर्टिकुलर नॉलेज के साथ वो रिएक्ट भी अकॉर्डिंगली करते हैं। So in this lecture you will learn more about the intelligent agents. So here the example Siri and Alexa। Siri and Alexa हमारा जैसे गूगल असिस्टेंट है उसी तरीके के ये मीन्स एजेंट्स हैं। इनके थ्रू आप किसी भी प्रकार की जो जानकारी है उसको आप देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनसे कोई क्वेश्चन किया, हे सिरी व्हाट द वेदर गोइंग टू बी लाइक टुमारो, तो ये आपको उस पर्टिकुलर वेदर का इंफॉर्मेशन आपको बताएगा उस दिन का। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्सा हु वॉन द बिग गेम लास्ट नाइट, तो ये आपको आंसर करेगा। देन ये कैसे करेगा इसकी वर्किंग को हम इधर जान लेते हैं। तो Siri and Alexa are the intelligent agents because they use sensors such as microphone and other inputs। ये माइक्रोफोन्स और जो अदर इनपुट्स हैं इनके थ्रू आप अपनी जो बात है इन तक पहुंचा सकते हैं। सो बाय गिविंग दीज इनपुट्स ये आपकी रिक्वेस्ट को परसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं एंड दे ड्रॉ ऑन देयर कलेक्टिव एक्सपीरियंस
and knowledge by our supercomputers and data banks all over the world to make a decision. मीन्स इनका जो पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स जो एजेंट्स हैं ये आपके सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनके साथ कनेक्टेड रहते हैं और लगातार इनके पास डेटा बैंक्स के थ्रू जितना भी वर्ल्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड होकर स्टोर होती है एंड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन दीज एजेंट्स बिहेव अकॉर्डिंगली। मीन्स जैसा कि मैंने आपसे इधर एक एग्जांपल आपको बोला कि आज वेदर कैसे रहने वाला है या लास्ट नाइट में जो कोई फुटबॉल मैच है उसका क्या रिजल्ट रहा, तो इनके पास मीन्स जो पर्टिकुलर जो आपके सुपर कंप्यूटर्स हैं उनकी डेटा बैंक्स के थ्रू इनके पास डेटा आता है, देन उस हिसाब से ये अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आपको मीन्स अब जब आप क्वेश्चन करते हैं देन ये अपने सेंसर्स के थ्रू उसको एक्सेप्ट करते हैं और मीन्स आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अपने जो डेटाबेस में इनकी जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है या नॉलेज होता है या पर्टिकुलर जो एक्सपीरियंस होता है उसको आपको बताते हैं। सो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दीज इंटेलिजेंट एजेंट्स आर एक्सपोज टू ग्रोज एंड डेवलप्स एज दे गेट टू नो मोर अबाउट देयर यूजर्स एंड गैदर न्यू डेटा एज इट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। मीन्स जैसे मैंने कहा यहाँ कंटिन्यूसली डेटा गैदर होता है थ्रू दी डेटा बैंक्स, तो डे बाय डे ये अपनी जो एक्सपीरियंस को अपडेट भी करते हैं या इंफॉर्मेशन या नॉलेज को अपडेट करते हैं। सो इट डज सो थ्रू द यूज़ ऑफ द पर्टिकुलर सेंसर्स एंड डिलीवर्स द एंड रिजल्ट थ्रू एक्चुएटर्स। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन द सिंपल एजेंट। मीन्स अगर आप नॉर्मली अगर हम बात करें तो सिंपल एजेंट्स क्या होती हैं। एन एजेंट कैन बी एनीथिंग दैट परसीव इट्स environment through sensors and act upon the environment through the actuators. So the overall cycle is perceiving, thinking and acting or the reacting whatever. तो यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन एजेंट्स, रोबोटिक एजेंट्स, सॉफ्टवेयर एजेंट। तो ह्यूमन एजेंट हैज़ आइज, ईयर्स एंड अदर ऑर्गन्स विच वर्क्स फॉर सेंसर्स एंड हैंड, लेग्स, वोकल ट्रैक्ट वर्क फॉर द एक्चुएटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोबोटिक एजेंट, जो हमारा जो मेन टॉपिक है। रोबोटिक एजेंट कैन हैव कैमराज, इंफ्रारेड रेंज, NLP फॉर सेंसर्स मीन्स नेचुरल लैंग्वेज फॉर सेंसर्स एंड वेरियस मोटर्स फॉर एक्चुएटर्स। मीन्स रोबोटिक एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास जो आर्टिफिशियल जो कैमराज हैं वो होते हैं, मीन्स आइस की तरह ही। मीन्स ह्यूमन के पास जो आप इसको अगर रिलेट करें, देन इंफ्रारेड जो रेंज आपकी इनकी एक पर्टिकुलर रहती है कि कितने ओवरऑल इसको ये सेंस कर सकते हैं। देन NLP फॉर सेंसर्स, NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज फॉर सेंसर्स, मीन्स आपके जो नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं उनको ये समझ पाता है। एंड वेरियस मोटर्स फॉर एक्चुएटर्स मीन्स मूवमेंट के लिए, रोबोट के मूवमेंट्स के लिए आपको कई तरह के जो एक्चुएटर्स के हैं या इनकी जो इंटरनल मोटर्स है जो इसको ड्राइव करती है वो इधर एक्चुएटर्स के तौर पर काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर ये कंपेयर करके आपको यहाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर एजेंट की बात करें। ये तो हो गए आपके हार्डवेयर एजेंट मीन्स रोबोटिक एजेंट। अब सॉफ्टवेयर एजेंट कैन हैव की स्ट्रोक्स मीन्स फाइल कंटेंट्स सेंसरी इनपुट्स एंड एक्ट ऑन दीज इनपुट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। मीन्स सिंपल आपकी इंफॉर्मेशन को कीबोर्ड के थ्रू आपको गैदर करते हैं, देन उसको आपको आउटपुट शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स की इधर बात कर ही रहे हैं अभी, तो एक बार और इधर देख लेते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स सेंसर्स को, एक्चुएटर्स और इफेक्टर्स। तो ये डायग्राम इधर दिया हुआ है पर्टिकुलर, जो इतनी देर से मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो उसमें आप देखिए एनवायरनमेंट से ये इंफॉर्मेशन को ये परसेप्ट कर रहे हैं, देन आप देख रहे हैं सेंसर्स के थ्रू ये सेंस करते हैं, देन इफेक्टर के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं, देन ये इधर आपको पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेंसर को एक बात है, सेंसर इज अ डिवाइस विद डिटेक्ट्स द चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड सेंड्स द इंफॉर्मेशन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
and the actuators are the component of machine that converts energy into machine. For example, electric motor, gears, etc. Effectors क्या होते हैं? Are the devices which affect the environment. Effects can be legs, wheels, arms, fingers, wings, fins and display screen. Okay. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं रैशनल एजेंट. तो रैशनल एजेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, रैशनल एजेंट्स कहूँ या इंटेलिजेंट एजेंट कहूँ एक ही बात है. रैशनल एजेंट को अगर बात करते हैं, ये ऐसी एक थिंकिंग और रीजनिंग कैपेसिटी रखते हैं कि ये बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं ऑलवेज. ओके, सो these have some rational behavior. Rational agent is an agent which has clear preference, models uncertainty, अनिश्चितता को यहाँ पर मॉडल इनकी एक पर्टिकुलर मॉडलिंग करते हैं, and acts in a way to maximize its performance measure with all possible actions. So a rational agent is said to perform the right things between the all available options. So AI is about creating rational agent to use for game theory and decision theory for various real world scenarios. So for an AI agent, the rational action is the most important because in AI reinforcement learning algorithm, so for each they find the best possible action among the available options. So agent gets the positive reward and for each wrong action an agent gets a negative reward. Okay. अगर यहाँ कुछ ये सही करता है अगर ये, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हम पॉजिटिव इसको पॉइंट्स देंगे, या अगर ये गलत काम करता है ये एजेंट तो हम कहेंगे इसको कुछ नेगेटिव रिवॉर्ड हम इसको प्रोवाइड करेंगे. देन स्ट्रक्चर ऑफ द एआई एजेंट. अब स्ट्रक्चर ऑफ द एआई एजेंट मीन्स, अभी तो मैंने आपसे यहाँ पर सिंपली हार्डवेयर के तौर पर बात की कि क्या क्या हार्डवेयर लगेंगे. यहाँ पर हम बात करते हैं कि हार्डवेयर तो होता ही होता है, एक उसके साथ एक प्रोग्राम भी या उसका एल्गोरिथम होता है जिसके थ्रू वो ये काम करता है. मीन्स हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये दोनों. सो द टास्क ऑफ एआई इज़ टू डिज़ाइन एन एजेंट प्रोग्राम विच इम्प्लीमेंट्स द एजेंट फंक्शन. द स्ट्रक्चर ऑफ द intelligent agent is a combination of architecture and the agent program. So it can be viewed as architecture plus agent program. So architecture basically is a machinery that AI agents execute on, and there is a agent function. Agent function क्या होता है? is used to map a percept to an action. So इसका formula F:(P star then action. स्टार मैंने यहाँ लगाया है, repeatedly आपके लिए बहुत सारे काम करता है. So agent program is an implementation of agent function. An agent program executes on the physical architecture. Okay, so this is well understood here. So now we discuss the PEAS representation. So what is PEAS? P means performance measure, E means environment, A means actuators, S means sensors. So it is a model by which we study the various examples in the next slide. So it is a type of model on which the AI agent works upon. So when we define an AI agent or rational agent, मैंने आपको अभी बताया दोनों एक ही बात है, then we can group its properties under PEAS representation model. So these are the 4 words. So here performance measure is an objective for the success of an agent behavior. So these are the examples. For example आपके सामने है एजेंट. एजेंट मैंने आप ले लिया मेडिकल डायग्नोसिस, एक सिस्टम है आपका. एक मैंने आप ले लिया एक आपका वैक्यूम क्लीनर है. ओके, ये भी एक इंटेलिजेंट एजेंट मैंने यहाँ पर आपको बता रहे हैं. देन थर्ड में आपको एक है पार्ट पिकिंग रोबोट. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मेडिकल डायग्नोसिस की अगर परफॉर्मेंस और मेजर्स में देखें तो हम हेल्दी पेशेंट, मिनिमाइज्ड कॉस्ट, ये हमारे परफॉर्मेंस मेजर हैं. ओके, मीन्स मिनिमाइज्ड कॉस्ट के साथ ये काम कर पाए तो हम इसे अच्छा कहेंगे. देन ये पेशेंट्स के लिए ये जो डायग्नोसिस है वो उसकी हेल्दी पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से इसको बताता है तो हम इसको कहते हैं ये सक्सेस है, फुल काम कर रहा है. देन एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए. मीन्स पेशेंट होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए. देन एक्चुएटर्स में आपके पर्टिकुलर टेस्ट होने चाहिए, ट्रीटमेंट्स होने चाहिए. देन सेंसर्स में क्या है? कीबोर्ड है, एंट्री ऑफ द सिम्टम्स
बेसिकली सेंस क्या कर रहा है, एंट्री ऑफ द सिम्टम्स, एंड आफ्टर गेटिंग द एंट्री द इंटेलिजेंट प्रोग्राम फाइंड्स द बेस्ट सॉल्यूशन, और कहना चाहिए जो डायग्नोस है उसको ये फाइंड करता है। देन वैक्यूम क्लीनर मीन्स आज के अगर हम बात करते हैं ऐसे जो इंटेलिजेंट वैक्यूम क्लीनर अवेलेबल हैं, मीन्स इनकी परफॉर्मेंस मेजर है, ये क्लीन कर पा रहे हैं रूम को, एफिशिएंट हैं, बैटरी लाइफ इनकी अच्छी है, सिक्योरिटी अच्छी है। देन एनवायरनमेंट में हम देखें रूम है, टेबल है, वर्ड फ्लोर, कारपेट, वेरियस ऑब्स्टिकल्स। एंड एक्चुएटर्स में हम बात करते हैं तो व्हीकल्स होते हैं, इसके अंदर ब्रशेस होते हैं जिससे ये साफ़ करेंगे, वैक्यूम एग्जीक्यूटर होता है। देन सेंसर्स में एक कैमरा मीन्स कैमरे के थ्रू सेंस करेगा ये कहाँ इसको मीन्स साफ़ सफाई करना है। डर्ट डिटेक्शन सेंसर्स होती हैं, कहाँ कहाँ डर्ट है, क्लिप सेंसर, बम सेंसर्स, इंफ्रारेड वॉल सेंसर्स, एंड मैनी मोर यू कैन ऐड। So this is a picking robot, part picking robot. So the percentage of parts in a correct bins. Okay. So the environment conveyor belt with parts of like bins. So the actuators, joint arms, hand. So the sensors क्या है आपके, कैमरा और joint angle sensors. तो उस हिसाब से ये particular उसको ये pick कर पाएगा through the cameras and joint angle sensors के through. So these are the some examples of the intelligent robot. इंटेलिजेंट एजेंट्स। नेक्स्ट सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। अब ये सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट क्या होते हैं? सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट टाइप है इसका इंटेलिजेंट एजेंट का। सो दे चूज एक्शंस ओनली बेस्ड ऑन द करंट परसेप्ट। सो दे आर रैशनल ओनली इफ अ करंट डिसीजन इज मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द करंट परसेप्ट। मीन्स डायग्राम में आप देखिए एनवायरनमेंट है इधर, देन सेंसर्स हैं। सो हाउ इज़ द वर्ल्ड लाइक नाउ मीन्स प्रेजेंट में वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है, ठीक है। देन व्हाट एक्शन नीड आई नीड टू डू एंड देयर आर द इफेक्टर्स एंड द कंडीशन एक्शन रूल। मीन्स आपकी पर्टिकुलर जो कंडीशन है उस हिसाब से ये रिएक्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ कंडीशन एक्शन रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जैसा डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ एनवायरनमेंट के थ्रू ये सेंसर्स की साइड एरो जा रहा है। देन आप देखें इसके जस्ट नीचे हाउ इज़ द वर्ल्ड लाइक नाउ, ओके। देन यहाँ पर आप देखें हाउ वर्ल्ड इवॉल्व्स, व्हाट माय एक्शन डू। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर और स्टेट, ये तीन चीज़ें इस डायग्राम में ऐड की गई हैं, जो कि इस पर्टिकुलर जो पहला जो डायग्राम है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स उस वहाँ पर नहीं दी हुई है। मीन्स यहाँ पर पर्टिकुलर जब से वर्ल्ड इवॉल्व हुआ था उस मीन्स हिस्ट्री डेटा को यहाँ पर फिक्स किया जाता है, ओके। मीन्स कैसे ये चीज़ें जनरेट हुई, मीन्स आपके पास यहाँ पर पर्टिकुलरली जो डेटाबेस में हिस्ट्री डेटा होता है। तो हम इस एजेंट्स को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि उनके डेटाबेस में पर्टिकुलर जो लास्ट जो हिस्ट्री हो उसको हम यहाँ पर कंटेन कर पाएँ। सो दे यूज़ अ मॉडल ऑफ वर्ल्ड टू चूज़ देयर एक्शंस, दे मेंटेन एन इंटरनल स्टेट। सो हाउ टू मॉडल नॉलेज अबाउट हाउ द थिंग्स हैपन इन दी वर्ल्ड। So the internal state, it is a representation of unobserved aspect of the current state depending on the perceived history. Means ये जो डिसीजन लेते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं लेते हैं। मीन्स पर्टिकुलर जो उसका हिस्ट्री क्या रही है उसको इस हिसाब से बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक पेशेंट का अगर हम बात करें तो उसकी जो मेडिकल डायग्नोसिस है, तो मेडिकल डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है उस हिसाब से हम उसका डायग्नोस यहाँ करते हैं, ओके। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में, मीन्स आपके जो डर्ट क्लीनर थे वो पर्टिकुलर ये नहीं देखते कि कल क्या डर्ट थी और आगे क्या डर्ट होगी, मीन्स अभी डर्ट है उसको वो साफ़ कर देते हैं। सो दी आर द सिंपल एग्जाम्पल्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड these agents types. Next, goal based agents. So this is another interesting type of the intelligent agent. The knowledge of the current state environment is not always sufficient to decide for agent to what to do.
सो द एजेंट नीड टू नो इट्स गोल विच डिस्क्राइब डिज़ायरेबल सिचुएशंस। मीन्स यहाँ पर जैसी जो गोल मीन्स सिचुएशन है, मीन्स जो भी आपके पास टास्क दी गई होगी ये अचीव आपको करना है, ठीक है ना, उस हिसाब से ये रिएक्ट करती हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखें एनवायरनमेंट बिल्कुल एज इट इज़, सेंसर्स, देन हाउ इज़ द वर्ल्ड लाइक नाउ, देन व्हाट हैपन्स इफ़ आई डू एक्शन दिस ए एंड व्हाट एक्शन आई नीड टू डू। ओके, मीन्स पर्टिकुलर जो गोल की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये अपनी एक्शंस को परफॉर्म करती। मीन्स यहाँ पर जैसे कि हमने शुरू में एग्जांपल देखा था सिरी एंड एलेक्सा, उनको मीन्स हमने कुछ टास्क दी, उस हिसाब से ही उनको रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो वो पर्टिकुलरली जो कंडीशन क्रिएट होती है, मीन्स जो यूज़र ने पर्टिकुलर जो गोल सेट किया है उस हिसाब से एजेंट्स यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स मीन्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपके गोल बेस्ड एजेंट्स और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स में आप देखें तो इधर एनवायरनमेंट, देन सेंसर, हाउ इज़ द वर्ल्ड लाइक नाउ, व्हाट हैपन्स आई डू एक्शन दिस एंड हाउ हैप्पी आई एम डूइंग एक्शन ए, व्हाट एक्शन आई नीड टू डू। तो यहाँ पर देखें दीज एजेंट्स आर सिमिलर टू द गोल बेस्ड एजेंट बट प्रोवाइड एन एक्स्ट्रा component यूटिलिटी मेजरमेंट, means which makes them different by providing a measure of success at a given state. So utility based agents act based not only goals but also the best way to achieve the goal. So this is the simple line here added, means गोल को अचीव करने के लिए आपके पास जो अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं उनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। मीन्स इफ़ देर आर 4 मेथड्स, तो उसमें से पर्टिकुलर देखेंगे कि हमें सबसे अच्छी मेथड या सबसे जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो कैसे दे पाएँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं, तो उससे पहले यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम देखें। हमने यहाँ क्या पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी किया और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या उसके बारे में जाना। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम में आप देखते हैं कि हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटेलिजेंट एजेंट बिहेवियर, ये हमने पर्टिकुलर इंटेलिजेंट जो एजेंट है उनका बिहेवियर यहाँ देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स, मींस कितने टाइप्स के एआई एजेंट्स होते हैं उनको भी यहाँ हमने देखा। देन ब्रॉड आइडिया अबाउट नॉलेज इन एआई, मींस नॉलेज मींस जैसे हमने एग्जांपल्स में देखे थे कि हिस्ट्री नॉलेज, करंट नॉलेज, तो इस हिसाब से हम देखें तो हमको एक आइडिया यहाँ पर हमको मिला। तो इन लर्निंग आउटकम्स को आपको ध्यान में रखते हुए जो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस अगर आपके बनते हैं तो इनको आप मींस अपना नोट कर कर उनको स्टडी कर सकते हैं और मींस जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये वाली बात मैं आपसे विशेष तौर पर ये कह रहा हूँ कि आप इसको अगर आप करें तो ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स में हम बात करते हैं कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एबिलिटी, ये हमारे जो कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो हम देखते हैं कि जितना भी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लाइफ में कितना इफ़ेक्टिवली हमको सपोर्ट करेगा, तो इसको हमको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ उसको रिलेट करना होगा। मींस यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने एजेंट्स क्या होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, वो कैसे बिहेव करते हैं, मींस उनका जो पर्टिकुलर जो बिहेवियर के साथ हम इस चीज़ को काफ़ी अपने जो नॉर्मल जो नॉलेज है हमारा उसके साथ हम इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो एक्सरसाइज हैं, तो इनको मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ और आप इसको
पर्टिकुलरली आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके बारे में और भी कुछ एलोबरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर परसीविंग एंड एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट? सेंसर्स, परसीवर। So what is meant by agent percept sequence used to perceive the environment? Complete history of the actuator, complete history of the perceived things. So these are some questions that you can find the answer by studying the topic overall. So here the references once again, जो बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर पहले से भी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने जो बताई हैं। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।